उस माधवपुर में लोगों के मारे जाने की खबर सुनकर मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे भाइयों। समझो खून टपक रहा है। लेकिन क्या करूं, मरने वालों को वापस तो नहीं ला सकता ना। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से मरे हुए घर के एक एक सदस्य को 25,000 रुपए एकदम फ्री देने की घोषणा करता हूं। मंत्री महोदय, आप तो ऐसा कह रहे हैं और उस तरफ विरोधी पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो मुझे कैसे होगा? वो रोग होने के लिए तो ब्रेन चाहिए। इसका मतलब आपके पास ब्रेन ही नहीं है। हाँ, मैं तो दानवीर हूँ। इस कुर्सी पर बैठते ही गरीब लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को मैंने अपना ब्रेन डोनेट कर दिया। जब उन्हें दे दिया तो मेरे पास कहाँ से रहेगा, समझे? तो अपोजिशन वालों को क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, अब इंटरव्यू खत्म हुआ। जय हिंद। ठीक से निकाला ना? आप कमाल है सर। आपका लुक सारे मिनिस्टरों से अलग है और आपकी हेयर स्टाइल भी कमाल है। हाँ, ठीक है, चलो चलता हूँ। एक बात है। क्या हुआ? अपने बारे में डेमोक्रेसी मैगजीन में खबर छपी है भाई। माधवपुर में दवाई खरीदने के लिए सरकार ने जो पैसा पास किया था, वो पैसा चुराने वाले चोर कौन है, ये खबर पूरे राष्ट्र में हलचल मचा देगी। पूरी खबर अगले हफ्ते में। आखिर ये मैटर लीक करने वाला कौन है रे? हाय, चंदना फ्रॉम डेमोक्रेसी। गणेश ने भेजा है। प्लीज कम। थैंक यू। डांस प्रैक्टिस कर रही थी? हाँ। कल प्रोग्राम है ना? गणेश आपकी हमेशा तारीफ करता है। बैठिए। नो थैंक्स, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। आपके पास कोई इम्पोर्टेंट फाइल है क्या? गणेश ने मुझे ले आने के लिए कहा है। वो तो गणेश खुद आकर लेने वाला था ना? जी हाँ, लेकिन वो एडिटर मीटिंग में बिजी है, इसलिए मुझे भेजा है। अगर तुम्हें कंफर्म करना है तो गणेश को फोन कर लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं फाइल लेकर आती हूँ। हाँ? एक्सक्यूज मी। यस। गणेश की मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना, कैसी है वो? वो ठीक है, आज उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। आई सी। अब ये फोन काम नहीं करेगा, मैंने कट किया है। छोड़ मुझे। नाम की आईएएस ऑफिसर पर हुए हमले में किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक हाथ नहीं है। ये केवल उनकी आखिरी रंजिश का मामला है। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है। इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया गया है और अब इसकी जांच और अब लेके आओ गणेश, इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्रोग्राम के शुरू होने में तो और आधा घंटा बाकी है ना। अपने फ्रेंड को एनकरेज करने के लिए पहले ही आ गए। हाँ, समझ में नहीं आ रहा गणेश। बंटी मेरा एक नया चाहने वाला है, सारे शहर में यही चर्चा है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम क्यों रो रहे हो गणेश? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर नहीं है तो क्या, अब मुझे पंख लगने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।
इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, डर भी नहीं रही। मैं रोऊंगी नहीं गणेश, सच में नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। तुम्हें लग रहा होगा मैं पागल हो गई हूँ ना? डर लग रहा है। वो क्यों गणेश? अब तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। ऐसे इम्प्रेस करने लगोगी तो कब तुम्हें आई लव यू कह दूंगा, डर लग रहा है मुझे। वो तुम बता नहीं सकते, मैं सुन नहीं सकती। पता है क्यों? तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो, मैं भी तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। एक दूसरे की इज्जत करने वाले प्यार नहीं कर सकते, ऐसे एक बड़े फिलोसोफर ने कहा है। वो मेरा फ्रेंड है। अगर कोई कष्ट में हो तो उसका हौसला बढ़ाता है, मदद करता है। अपनी फ्रेंड को तकलीफ में देखकर वो हमेशा स्कूल के बच्चे की तरह रोता है। थोड़ा मुस्कुराओ ना। सब ठीक है। फाइल भिजवाया है, वो पीछे आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये इंग्लिश में है, कैन आई रीड? पढ़ेगा। ओनली आई नो इंग्लिश। क्या हुआ रे, चल पढ़। ओके। बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल? SR 3 बैग फुल। मैं अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। गन देखकर फट गई मिनिस्टर। तू मुझसे क्या टकराएगा? तुझे मारने के लिए तो बच्चे काफी हैं। असली फाइल कहां है सोचकर पैंट गीली हो गई तेरी साले। फाइल मेरे पास है। एक औरत के पास अपनी मर्दानगी क्या दिखाता है? तुझ में दम हो तो एक बाप के औलाद है तो मुझसे लड़कर देख। तुझे तो मैं चौराहे पे कुत्ते की तरह दौड़ाकर मारूंगा। हाँ। एनी सेंटर, सिंगल हैंड, गणेश। बेटी गंगा, मोमबत्ती जला दे, तेरा भैया आएगा तो परेशान हो जाएगा। लगता है भैया आ गए हैं पापा। भैया आप वहीं रुकिए, मैं मोमबत्ती लेकर आ रही हूँ। इस घर का पानी बहुत मीठा है। बेटी ने प्यास बुझा दी। आजा गणेश, दिल खुश हो गया मेरा। अपने ही घर जैसा लग रहा है। बुरा लगा क्या? चल बाहर चल के बात करते हैं। जरूरत नहीं है पापा, कॉफी। हाँ बोल। देखो गणेश, स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ। तेरे फाइल की सारी इंफॉर्मेशन का डिटेल मुझे दे दे। मैंने 50 करोड़ का घोटाला किया है। मना नहीं कर रहा हूँ। मेरी कहानी तो 4 मीनार से भी ज्यादा लंबी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं। एक भिखारी को मैं कचरे के कूड़ेदान में मिला था। उस भिखारी के साथ मैंने भीख तक मांगी। उसके साथ फुटपाथ पर सोया। छी 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 छी। कुत्तों की जिंदगी जी है मैंने। 7 साल में ही पॉकेट मारना शुरू किया। उसके बाद ब्लैक में टिकट बेचने लगा। पकड़ा जाता तो मार पड़ती, नहीं तो पैसा मिलता। मैंने पहला मर्डर कब किया जानते हो? 14 साल की उम्र में। बच्चा था मैं। मुझे चड्डी भी पहनने नहीं आती थी। और क्या करता, मुझे भी तो जीना था भाई। अब अच्छा जीने के लिए मैंने पॉलिटिक्स में जंप किया। गली लीडर से लेकर दिल्ली लीडर तक सबको हटाया। लोगों का विश्वास जीता। आखिरकार कारपोरेटर बना। 20 लाख में एमएलए, 60 लाख में मंत्री बना हूं। 30 साल का तजुर्बा है भाई। शर्मला छोड़कर हिजड़े की जिंदगी जी है मैंने। लेकिन अब मेरा टाइम चल रहा है।
अच्छा बताओ, घूसखोरी कहाँ नहीं है? पैसे से बिकने वाले पत्रकार नहीं है क्या? हमारे गुनाहों को छुपा दे ऐसे एडिटर नहीं है क्या? हम उन्हें पसंद तो लीडर, नहीं पसंद तो ब्रोकर, ऐसे पत्रिका छापने वाले ओनर नहीं होते क्या? और उनसे पूछे तो बताएंगे पत्रकारिता ही हमारा धर्म है। वैसे ही राजनीति मेरा धर्म है भाई। अरे चल, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं अपनी जगह सिंसियर। गले में मेडल पहनना चाहते हो, पहन लो। यादव साधु ने 100 करोड़ का घोटाला किया, सड़क बनाने वाले रामविलास ने 200 करोड़ का घोटाला किया। ऐसे ऐसे लीडर की इंक्वायरी टीवी सीरियल के एपिसोड की तरह दिखाऊंगा, उन्हें पकड़ना। लेकिन मुझे छोड़ दे भाई। ये तुम्हारे लिए ब्लैंक चेक है, तुम जितना चाहे उतना भर लो। पैसा नहीं चाहिए तो छोड़ दो। बीच सड़क पर खुजली वाला कुत्ता या गधा काम कर रहा है ऐसा सोच लो, तो फिर क्या करोगे? मुंह दूसरी तरफ फेर कर तुम चले जाओगे ना। वैसे ही मेरे तरफ से भी मुंह फेर लो भाई। ये हाथ नहीं पैर समझो, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं गणेश, मुझे बचा लो। मुझे एक बार बचा लो मेरे भाई। ओरिजिनल फाइल मेरे मुंह पर मार दो भाई। कॉफी पीजिए। लेकिन वो फाइल, कॉफी पी। उसके बाद फाइल दोगे ना? पहले कॉफी पी। अब बताओ मेरे भाई। मैं एक इज्जतदार इंसान हूं, घर आए मेहमान को बहुत चाप पागल कुत्ते ऐसा नहीं कहता। आया है, कॉफी पी और कल्टी हो। पैर पकड़ने के बाद भी मना किया। अब आएगा असली मजा। तेरा गुस्सा पसंद आया, लेकिन मेरे भाई तुझे बदलना होगा। चलता हूं मेरे भाई। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा काम किया सर। किस बात की बधाई दे रहे हो? क्या सर, आपने मदर टेरेसा फाउंडेशन को 50 लाख रुपए डोनेट किया है ना सर? इतना भला काम करके अनजान क्यों बन रहे हैं सर? मंत्रिमंडल में शिव शंभू नाम के एक और मंत्री हैं, उन्होंने दिया होगा। चेक नंबर के साथ डिटेल भी हमें मिला है सर। क्या फिक्सिंग कर रहा है गणेश है? मालिक, मदर टेरेसा फंड की तरफ से ग्रीटिंग आई है। भाई सीएम के हाथ से फोन। हेलो सर। क्यों भाई, पार्टी फंड के लिए पैसा मांगा तो रोने लगते हो? 50 लाख रुपए तुम्हारे बाप का था जो दान कर दिया। वो तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। नई पार्टी बनाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट करवा रहे हो। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। जब तक तुमको कुर्सी से नहीं हटाऊंगा तुम सुधरोगे नहीं, याद रखना। हाँ सर, थैंक यू। सीएम का फोन था। सर, व्हाट द सीएम सेज? मानव सेवा ही मानव धर्म है। मानव धर्म। ऐसा अच्छा काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही आशीर्वाद दिया उन्होंने। आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल सुबह वो बीच सड़क पर होगा। ये टेंशन, ये गुस्सा बंद कर दो। तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम पहले अपना ख्याल रखना। रामपुर पहुंचते ही फोन करना भूलना नहीं। आर्टिफिशियल पैरों पर ज्यादा मत चलना प्लीज। ओके। ठीक है? भैया, रेलवे स्टेशन पर भी क्लास ले रहे हैं क्या? थोड़ा रुको ना। ये लो दीदी। बाय दिव्या। बाय दीदी। बाय। लड़के को देखा क्या? पसंद आया ना? मुझे लड़के को देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भैया गणेश बहुत शरारती हैं। भैया जिस भी लड़के को पसंद करेंगे मैं आँख बंद करके उसी लड़के से शादी करूंगी। मतलब तुम दूल्हे राजा को नहीं देखोगी? नहीं देखूंगी। अरे सभी ऐसा ही कहते हैं। तुमको वहाँ पर ले जाकर सामने खड़ा करके फिर बोलूंगा राइट से दूसरा लड़का तो नहीं देखोगी क्या? बिल्कुल नहीं। हे, सुपर मॉडल जैसा है, चांस मिस कर रही हो। नहीं देखूंगी। हाँ? हाँ? अरे सुनो, मुझसे गलती हो गई। मेरा दिमाग काम नहीं किया। राइट में नहीं है, लेफ्ट में। देखो ना, नहीं देखो तो सही। अरे देखूंगी। देखो तो जाओ सही। ना अरे भैया। देखो तो। अरे देखो ना। हाँ? हाँ? अरे पसंद आ गया लगता है पसंद। हाँ, हम सबको भूल गए। हाँ, पिताजी को भूल गए। हाँ, अब तो सीधा ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड। जाओ ना भैया। गणेश बापू,
हाँ, हेल्थ मिनिस्टर के सारे डिटेल्स आ गए? छप गए, आप खुद ही देख लीजिए। अरे मेरा आर्टिकल नहीं छपा क्या? मुझे क्या पता, एडिटर से पूछिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आया पापा, आप उनसे बात कीजिए पिताजी, मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। बेटा संभाल के। एडिटर साहब हैं? वो कल शाम को ही बेंगलोर चले गए। लेकिन वो तो कल जाने वाले थे। गणेश साहब आपको फोन। हेलो। जय बोलो गणेश महाराज की। तूने इतनी मेहनत करके वो मैटर लिखा और अखबार में छपा नहीं। अरे बच्चे, वो प्रेस में नहीं, मेरे पास है। क्या लिखा था? आरोग्य बेचने वाला हमारा रोगी मंत्री। शाबाश। सिर्फ 10 लाख उसके मुंह पर मारे। जैसे डूबकर कीचड़ में लेट कर खुश होती है ना, वैसे ही खुश होकर उसने वो मैटर मुझे दे दिया। तेरा सब एडिटर। तूने तो कहा था नहीं बिकेगा। तुझे अपनी अकड़ दिखाकर मुझे फालतू साबित करके क्या मिला? तेरी जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई। फिर अब देख, सब कुछ पलट गया ना। मैं हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ पब्लिक का भगवान भी बन गया हूँ। हम दोनों के बीच कोई तीसरा ही 10 लाख रुपए लेकर चला गया। अब वो हम दोनों को एड़ा बनाकर चोली के पीछे क्या है गाकर पेड़ा खा रहा होगा। और तू गणेश महाराज की हमेशा जय हो। ए, अब कहाँ गई तेरी खुददारी? पत्रिका के खबर को पब्लिक में मर्डर किया। ए, पीछे मुड़ के देख। तेरी बहन को ब्लैंक चेक की तरह घर पर छोड़ आया है और इस बीच कोई घर में घुसकर आ गया तो क्या होगा मेरे भाई? जा, जाकर चेक कर, जल्दी जा। पिताजी, 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 पिताजी। घुसे जा रहे हो? मेरे पिताजी हैं सर, प्लीज इमरजेंसी है सर, प्लीज। इमरजेंसी इमरजेंसी, सबको इमरजेंसी है। तुम चुप करो, सुनो गणेश सर, कम ऑन हरी अप, जल्दी करो। गणेश तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा बच्चा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। हे भगवान, मैं क्यों इस सरकारी अस्पताल में आई? मेरा बच्चा। बेटा, आपके पिताजी को आईसीयू रूम में लेकर गए हैं, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो आ जाओ। बेचारे मासूम। आनंद भैया, पापा को कुछ नहीं हुआ ना? पापा ठीक तो है ना? पापा को कुछ नहीं हुआ गंगा, तुम जाकर देख सकती हो।
गणेश, तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। क्या आनंद? और वो कैसे हैं बताओ ना। गणेश, बात सीरियस है इसलिए तुम्हें बाहर लेके आया। पिताजी के सर से काफी खून बह चुका है, एक मेजर सर्जरी करनी होगी। तो फिर जल्दी करना यार। इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए फैसिलिटी नहीं है यार। कोई अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, मैं पास रहकर ऑपरेशन कराऊंगा। करवा रहा। लेकिन सर्जरी के लिए 2-3 लाख तो लगेंगे। 2-3 लाख? हाँ यार, नहीं तो पापा को बचा नहीं पाएंगे। इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं यार? दूसरा रास्ता नहीं है गणेश, 24 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन करना है। एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करो, पापा को मैं देख लूंगा, तुम जल्दी से जाओ।